अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अरबी कहावत है कि मशवरा हमेशा तजर्बाकार से करना चाहिए, क्योंकि तजर्बाकार उम्र भर के तजर्बों का अमीन होता है। यही सोचकर हमने वतन अजीज़ में जिससे भी मशवरा करना चाहा तो वो तजर्बाकारी और समझदारी का अमली नमूना था, और मशवरों की बदौलत हम भी इतने तजर्बाकार हुए कि पत्थर वाली मिसाल सादिक आने लगी कि पत्थर से किसी ने पूछा कि तू गोल क्यों है, कहने लगा कि ज़माने की ठोकरें इतनी पड़ी कि गोल हो गया। बस इसी तरह हम भी गोल बल्कि गोल मटोल हो गए। कैरियर के इब्तदाई मराहिल में कॉलेज से फारिग तहसील हुए तो एयरफोर्स में अप्लाई करने की सूझी। एक करम फरमा से मशवरा करने निकले तो साहिब ने होलनाकी का एक ऐसा मंजरनामा पेश किया कि हम पहले मरहले में ही अपने इरादों पर नाला नजर आए, और उसके बाद ऐसी गलती करने का सोचने से भी गुरेज करने लगे। कुछ वक्त गुजरा तो आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल सताने लगा, और करम फरमाओं की मुखालिफत के बावजूद हम जिद पर डट गए। लेकिन आर्मी वालों को शायद हमारी ये अदा ना भाई, और हमारे हद से ज़्यादा एतमाद से उनका एतमाद ऐसा मजरूह हुआ कि हम कई मराहिल में सुरखरू होने के बावजूद लौट के बुद्धू घर को आए वाली मिसाल की अमली तस्वीर बने नजर आए। सो दोस्तों, हम तो जहां भी मशवरा करने निकले तो काम आगाज से पहले ही अंजाम को पहुंचा। हमारे एक जानने वाले का हाल तो हमसे भी बदतर निकला। साहिब ट्रांसपोर्टर थे, कारोबार तबाह होने लगा क्योंकि हुकूमत को भी ऐसे ही मुशीर मिले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रख दिया क्योंकि मुशीर समझदार तो थे मगर तजर्बाकार नहीं, तो उनकी समझदारी का शाखसाना के साहब को कारोबार तब्दील करने का ख्याल आया तो लगे मशवरा करने। किसी हम जैसे ने चाइना से स्पेयर पार्ट्स मंगवाकर सेल करने का मशवरा दे डाला, और उन्होंने मशवरों पर इतने मशवरे लिए कि काम का आगाज क्या होता। जिंदगी के चलते मामला भी अंजाम पजीर होने लगे। परेशान हाल हुए तो काबिल एतमाद मुशीरों की महफिल में जा बैठे कि किसी के कहने पर जमा पूंजी प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्ट कर दी कि चलो साल के बाद डबल मिल जाएंगे। लेकिन ज़ही नसीब आज 5 साल होने को आए, डबल तो दरकनार सिंगल को भी तरस रहे हैं। एक और साहब को तो अपनी बेगम से मशवरा करने की ऐसी आदत पड़ी कि वो ये चीज़ भूल गए कि बेगम साहिबा अपनी माँ के मशवरे के बगैर एक कदम तक उठाना गुनाह समझती है, और उनके मशवरों के अंजाम के साहब आबाई घर से बेदखल होने के बाद आग भी किए जा चुके हैं। आप किसी महफिल में बैठे कोई बात करके तो देखें, कोई भी मौजू हाजरीन के सामने रखें। गुरबा से लेकर उमरा तक, गैर तालीम याफ्ता से तालीम याफ्ता तबकात तक आपको ऐसे ऐसे मशवरों से नवाजेंगे कि अक्ल दंग रह जाएगी। मशवरा देने की सुन्नत पर तो हर शख्स अमल पैरा होने की कोशिश करता है, चाहे बाकी सुन्नतों पर अमल करे या ना करे, बस अच्छा मशवरा देने वाली बात भूल जाते हैं। पूरी कौम वैसे ही अक्ली कुल होने के खबत में मुब्तला है। हम हर किस्म के इल्म व हिकमत में भी ताक हैं। आप तालीम, सेहत, रोजगार या किसी भी मौजू पर बात करने का मौका तो दें, सब बाकायदा अपनी राय का इजहार ही नहीं बल्कि अपने तई हमदर्दाना राय पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम नाबिग़ रोजगार शख्सियात हैं, बस आजमाइश शर्त है। अब चुप करके कोई भी काम कर लें तो ये तो सुनना पड़ सकता है, मशवरा नहीं किया लेकिन कामयाबी का इम्कान है, बसूरत दीगर शायद आप काम का आगाज भी न कर पाए। तो मशवरा ज़रूर कीजिए लेकिन समझदार और तजुर्बाकार से, ना कि अपने मामलात का डंडोरा पीट डालें और बाद में हाथ मलते रह जाएं, क्योंकि मशवरे मुफ्त का अंजाम तो आप बेहतर समझ सकते हैं।